खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों की वापसी के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ। जवाबी कार्रवाई में भाग निकले नक्सली। ब्लास्ट में बाल बाल बचे हैं जवान। कल से चल रही है जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भारी मात्रा में जवानों ने यहां से हथियार जो हैं वो बरामद किए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं और लगातार इस मामले पर जो आला अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यह खुला ऐलान है कि हमारी मुख्य धारा की जो योजनाएं हैं उसे स्वीकार करें, मुख्य धारा से जुड़े, आपकी मदद की जाएगी। और मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपके खात्मे के लिए हमारे जवान लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और इसके फायदे भी मिल रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर चुनौतियां भी पेश आ रही हैं। इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं यहां भी चुनौती से जुड़ी ही ये खबर है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों को कई दफा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच मुठभेड़ के बीच जवानों के वापसी के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें और इसके बाद नक्सली जब जवाबी कार्रवाई की गई तो नक्सली यहां से भाग गए। ब्लास्ट में जवान बाल बाल बचे हैं और इसके बाद एक्शन जो है और बेहतर तरीके से लेने की रणनीति है और लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान और तमाम एक्शन चलाए जा रहे हैं। जिले में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत एक बार फिर से बुजमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और डीआरजी के जवानों की संयुक्त पार्टी रवाना की गई। जिसके बाद कल सुबह से ही नक्सलियों और पुलिस के बीच में रुक रुक के मुठभेड़ होती रही। इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली किसी लीडर के बड़ा नक्सली लीडर जो है वो भी मारा गया हो, क्योंकि इससे पहले भी जिस प्रकार से अबुझमाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ें हुई हैं, वहाँ बड़े कैडर के जो लीडर्स हैं वो मारे गए हैं। और क्योंकि ये जो मुठभेड़ है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है, तो कहीं ना कहीं नक्सली जो है इन क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है वो अपने सुरक्षित ठिकाने बनाते हैं और एक लंबे समय से जो है वो ऐसे जगहों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर अगर कभी एक जिले की फोर्स की मूवमेंट हो तो वो दूसरे जिले पे जो है वो भाग सके। ऐसे में पुलिस के द्वारा जो है अब नई रणनीति के तहत जो है वो नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जा रहे हैं और जिसके चलते बड़ी सफलता पुलिस को मिल रही है। हालांकि जवान अभी वापस नहीं आए हैं और आज सुबह सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए से आईडी प्लांट किया था, जिसके बाद समय रहते ही जो है जवानों के द्वारा आईडी जो है वो नष्ट कर दिया गया। किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अब जवानों की जब वापसी होगी उसके बाद ही जो पूरी घटनाक्रम है या विस्तार से जो जानकारी है वो सामने निकल कर आएगी। एनडीटीवी के लिए नारायणपुर से शाबरीनाथ करेंगे। अबुझमाड़ में एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों के उनके इलाके में घेरा और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और क्या कुछ ऑपरेशन हुआ, किस तरह से माओवादियों को नुकसान हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बस्तराज जी सुंदरराज भी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। किस तरह से फिर से ये ऑपरेशन हुआ और सफलता मिली और अब तक क्या क्या चीजें बरामद हुई सर इस ऑपरेशन में? जिला नारायणपुर के थाना कोकामेट अंतर्गत अबुझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर संयुक्त बल जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबी, बीएसएफ रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 2 जुलाई को सुबह से अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 5 पुरुष माओवादियों की डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एमुनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें 303 वेपन, 315 बोर राइफल, बीजीएल शेल्स, मजल लोडिंग राइफल इत्यादि बरामद किए गए थे। अभी माओवादी का जिसका डेड बॉडी बरामद की गई थी उसका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि से सीसी प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होने वाला जो कंपनी नंबर 1 पीएलजीए का, उसका होने का संभावना ज्यादा जताया जा रहा है और डिटेल आइडेंटिफिकेशन के पश्चात हमको और विस्तार से जानकारी मिल जाएगा।
सर क्या लगता है कि कौन से बड़े लीडर थे जिनको टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन में? जैसे एक बार टेका मेटा में सोनू दादा की सूचना मिली थी, तो क्या इस बार भी कोई बड़े सीसी मेंबर की उपस्थिति की सूचना थी वहाँ पे? जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी उस इलाका माओवादी द्वारा अपना एक सुरक्षित स्थान मानते हैं पूर्व में, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका है, इंटरस्टेट बॉर्डर इलाका, इसलिए अपने लिए एक सुरक्षित जगह मानते हैं। लेकिन लगातार विगत दिनों काफी अभियान इस इलाका में भी जारी है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का सोनू है, खोसा है और केआरसी है। इस प्रकार सीनियर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के अलावा दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का भी जो सीनियर कैडर्स का आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं। लेकिन अभी अभियान जारी है, सर्चिंग के बाद फिर और हमको डिटेल मिल सकता है, मतलब इसमें संभवतः किस किस का लोकेशन रहा होगा करके। सर माना जाता रहा है कि अबूझमाड़ जो है माओवादियों का काफी सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन अब फोर्स उसके चप्पे चप्पे तक पहुंच रही है। 40-50 किलोमीटर तक जाने के बाद सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति भी होती, लेकिन बड़े माओवादी हमेशा वहां से बच के निकल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी अबूझमाड़ खाली करके किसी नए इलाके में चले गए? माओवादियों के एक पुराना मोडस ऑपरेंडी, उनका टॉप लीडरशिप है, हमेशा लोअर कैडर्स को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कभी भी मुठभेड़ होते हैं, मतलब सामने जो स्थानीय कैडर्स को या प्रोटेक्शन जो टीम रहती है उसको छोड़कर जो सीनियर माओवादी कैडर पीछे से खिसक जाते हैं, उनके एक पुराना एक डरावना डरपोक किस्म का उनका हरकत हमेशा रहते हैं, जो सामने से कभी लीड नहीं करते, जो स्थानीय कैडर्स को हमेशा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इस मुठभेड़ में भी संभवतः वैसे ही उन्होंने किया होगा। पूर्व में भी अनेक मुठभेड़ में जो स्थानीय कैडर्स को सामने करके जो सीनियर माओवादी कैडर कहीं ना कहीं मैदान छोड़कर पीछे से भाग जाते, इसमें भी वही ज्यादा संभावना दिख जा रहा है। लेकिन अभियान जैसा पूर्ण होने के पश्चात ही हमको और डिटेल मिल सकता है। और जैसा अबूझमाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्व में माओवादी शायद इसका अपना एक सुरक्षित ठिकाना मान सकता था, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है। इन इलाका में भी लगातार सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित किए गए। वर्ष 2024 में यदि देखा जाए तो अभी तक 5-6 बड़ी अभियान संचालित किए, जिसमें लगभग 30 से अधिक माओवादियों के डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार अबूझमाड़ भी हमारा एक फोकस एरिया में है। क्या लगता है सर आने वाले समय में बारिश और तेज होगी तो अबूझमाड़ के उन इलाकों में जाना काफी कठिन होगा, तो क्या जवान तब भी इस तरह से ऑपरेशन करेंगे? भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और जो समय तत्कालिक जो भी सर्कमस्टेंस रहे तो उस हिसाब से हम अपना अभियान को प्लान करते हैं। जो बाकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे। लेकिन जो मानसून हो या गर्मी के सीजन हो या सर्दी के सीजन हो, हमारा जवान इस प्रकार की परिस्थिति में भी कार्य करने के लिए वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है और उनके मनोबल भी काफी अभी मजबूत है। और उसी हिसाब से हम आगे परिस्थिति के अनुरूप अपना कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद सर। बस्तराजी सुंदराज पी हैं जिन्होंने बताया कि लगातार अबूझमाड़ के उन इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिन इलाकों को माओवादी अपने सबसे सुरक्षित ठिकानों के तौर पर तैयार करके रखते थे, और उन माओवादी नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो काफी बड़े स्तर के माओवादी थे, जिसमें बीते दिनों सोनू दादा हो या जोगन्ना हो, ऐसे जो बड़े लीडर हैं, जो सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो तक के सदस्य हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश है। आने वाले समय में बारिश तेज होने के बाद भी जवानों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि बस्तराज जी ने कहा कि ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेंगे और सफलताएं मिलती रहेंगी। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।